नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी है ताकि आप अपना रनिंग को क्लियर कर सको, उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं बहुत सारा पॉइंट ऐसा बोलता हूं वीडियो में जो कि आप लोग पूरा वीडियो को देखते नहीं हो, बाद में उसी सवाल को कमेंट करके बोलते हो। तो मैं बोलूंगा कि पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए। मैं बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो कि आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखते हो तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा और अपना रनिंग को आप घर बैठे ही तैयारी कर लोगे। और आप लोग में से जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो अभी अपना फिजिकल का लिए रेडी हो रहे होंगे या आप लोग ने स्टार्ट कर दिया होगा, या फिर बहुत से ऐसे लड़के जो कि कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर चुके होंगे, कोई एकेडमी में भी होंगे, तो उन सबके लिए ये काम की है। तो ध्यान से सुनिएगा मैं जो जो बातों को बोल रहा हूं। देखिए दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। मैं एक मैराथन रनर हूं और मैंने अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के 50 से ऊपर लोगों को ट्रेन किया है और सब लड़कों का रिजल्ट जबरदस्त हुआ है। सिर्फ ऑनलाइन में ही मैंने 40 प्लस लड़कों का रिजल्ट कर दिया है और मैं अपने साथ में 100 प्लस केजी के लड़के को साथ में रनिंग करा के यूपी पुलिस का दौड़ निकाल चुका हूं। तो मैं जो जो बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये टोटल 5 सावधानी आपको बोलने जा रहा हूं। अगर इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो विश्वास मानिए आपको किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने तक की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ही अपनी तैयारी कर लोगे। तो पहला जो सावधानी आपको बरतना है वो है कि अपने बॉडी को समझना है। नो योर बॉडी। इसका मतलब क्या है? देखिए, हर खिलाड़ी का अपना एक क्षमता होता है और उसी के हिसाब से उसको तैयारी करनी चाहिए। पर बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के अपने क्षमता से ज्यादा तक की तैयारी करते हैं, जिसके कारण उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना क्षमता समझना है कि आप किस लेवल पे आज हो और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। खास करके 2 चीजें मैं बोलूंगा, लॉन्ग रन और रेपिटेशन। लॉन्ग रन, बहुत से लड़के मुझे ये बताए हैं कि बहुत से एकेडमी वो लोग जा करके पहला दिन में ही उनको इतना लंबा रनिंग करवा दिया गया कि वो लोग का पैर में इंजुरी हो गया, किसी को नी पेन हो गया, किसी को सिन पेन हो गया और वो 3-4 दिन के लिए बेड रेस्ट पे चले गए। यानी कि 4-5 दिन का आपका दिन बर्बाद हो गया। और वहीं पर रेपिटेशन, मैं खुद अपने एसएससी जीडी का एक सीरीज बना रहा हूं, शॉर्ट्स के माध्यम से बता रहा हूं कि डे 1 में क्या कर रहे हैं, डे 2 में क्या कर रहे हैं। उसमें मैं बताता हूं कि आज हमने कितना रेपिटेशन लगाया। तो आप सिर्फ रेपिटेशन सुनते हो कि आज आपने 6 बार लगाया कि 8 बार लगाया, पर आप ये समझिए कि आपका बॉडी किस लेवल का है। अगर आपका बॉडी आपको अलाउ कर रहा है 4 ही बार रेपिटेशन लगाने का, तो आप 4 ही बार लगाओ। 5 बार के लिए अगर आपका बॉडी रेडी है तो 5 बार लगाइए। ऐसा ना हो कि किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं आज आपको 10 बार आपको लगाना है, तो आप जाकर पूरा जान लगा करके 10 बार दौड़ रहे हो। आपको सबसे पहले अपने बॉडी को समझना है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा और अपना एक बार आपको इंजरी हो जाएगी तो फिर आपको रेस्ट में चले जाओगे और रेस्ट में चले जाओगे आपका कंसिस्टेंसी टूटेगा, रेगुलरिटी टूटेगी, तो आपका रनिंग नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। तो ये पहला चीज था कि आपको अपना शरीर को समझना है। दूसरा जो बात है वो है कि रूट का सिलेक्शन। अब रूट का सिलेक्शन में क्या है, मान लीजिए कि आप एक बिगिनर लेवल के खिलाड़ी हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं रनिंग को, और स्टार्टिंग में ही अगर आप हार्ड सरफेस में यानी कि रोड वगैरह में दौड़ने चले जाते हैं तो आपको नी पेन और सिन पेन होने का समस्या 90% हो जाएगा। आपको ये होगा ही होगा। मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं ऑफलाइन में, मैं उन लोगों को कभी भी स्टार्टिंग में रोड पे रनिंग करने के अलाउ नहीं करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि पहले वो ग्राउंड में रन करें, कुछ दिन अपने पैर को, अपने बॉडी को सेट करें, फिर वो जाएं रोड पर। और अगर आपके पास ग्राउंड का ऑप्शन नहीं है तो आपके पास एक अच्छा जूता होना चाहिए जो कि आपका रोड का जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर सके और वो झटका को सह सके, ताकि आपका नी पेन, सिन पेन सब ना हो। तो आपको ये जो रूट का सिलेक्शन है वो भी करना जरूरी है। तो ये 2 पॉइंट हो गई। तीसरा पॉइंट है वो है आपका फूड, खान पान। आप मान लीजिए कि आज से आपने रनिंग स्टार्ट की है, तो आज से आप जब रनिंग स्टार्ट कर दिए हो तो आपका जो खान पान है पूरा का पूरा सादा खाना, क्लीन खाना होना चाहिए। मैं कभी भी ना तो मैं तो खुद रनर हूं, मैं मैराथन रनर हूं। मैं अपना फुल मैराथन को 320 में, हाफ मैराथन को 1.5 घंटे के अंदर में, 5 किलोमीटर को 19 मिनट के नीचे में दौड़ता हूं। तो मैं अपना 12 महीना क्लीन खाना खाता हूं। और मेरे पास जो भी लड़के ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेते हैं उन लोगों को मैं पहले ही बोल देता हूं कि आपको एकदम क्लीन खाना खाना है। आप क्लीन खाना खाना शुरू कर दोगे तो आपकी ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी
तेल मसाला का आइटम दे रहा है खाने के लिए तो उससे बच के रहिए। अगर आने वाला 1-2 महीना अगर आप ये सब नहीं खाओगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, फायदा ही होगा, आपका रनिंग ही बेटर होगा। तो अगर कोई आपको पूरी वगैरह दे रहा है, कोई आपको मसालेदार कोई आइटम दे रहा है, क्यों ना वो बहुत ज़्यादा देखने में आपको लजीज लगे कि पनीर का आइटम है, चिकन का आइटम है, मटन का आइटम है, पर वो आपका रनिंग को खराब कर देगा। तो आप वो सब मत करिए। आने वाला 1-2 महीने तक आपका रनिंग क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको जो खाना है खाते रहिएगा। उसके बाद आपका चौथा चीज है रिकवरी। इस चीज को सब कोई नजरअंदाज करते हैं, कोई इसको समझता नहीं है। रनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिकवरी। अगर आप हद से ज्यादा, अपना पोटेंशियल से ज्यादा रन कर रहे हैं तो आपका शरीर थका हुआ महसूस होगा। आप नोटिस करना कि आप मान लीजिए कि मंडे को आप दौड़े हैं और ट्यूसडे को अगर आपका शरीर थका हुआ लग रहा है और फिर से आपको दौड़ना है, यानी आपका शरीर रिकवर नहीं हो रहा है। तो आपको रिकवरी पे ध्यान देना है। रिकवरी के लिए अच्छा खाना, प्रॉपर नींद, ये बहुत जरूरी है। तो आप, और सबसे बड़ा चीज कि आपको अपना लिमिट के हिसाब से रन करना है। अगर आपका तैयारी अच्छी नहीं है और आप हद से ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको रिकवरी स्लो हो जाएगी, आप थका हुआ महसूस करोगे और दूसरा दिन के रेडी नहीं रहोगे। तो ये टोटल हम लोग के 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था आपका अपना बॉडी को समझना, दूसरा चीज था सरफेस का सिलेक्शन करना, तीसरा चीज था खाना और चौथा चीज था रिकवरी। और ये पांचवा जो पॉइंट है ये है कि इन्वेस्टमेंट। आपको सही चीज में इन्वेस्ट करना होगा। सही चीज में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि अगर आप जीडी का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक अच्छा जूता पर, एक अच्छे मौजे पर और अच्छे कपड़े पर, जूता, कपड़ा, मौजा, ये 3 चीजों पे आप इन्वेस्ट कीजिए। मैक्स टू मैक्स आपका 4-5 हजार रुपए का खर्चा होगा, पर ये 5 हजार रुपए का आपका खर्चा वर्थ ऑफ मनी होगा। एक एक पैसा आपका वसूल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप नहीं करते हैं खर्चा, तो विश्वास मानिए, मैंने बहुत से लड़कों को सुना है कि जितना का दाम का जूता और कपड़ा आता है उससे ज्यादा का लड़कों ने डॉक्टर को और दवाई को दे करके भरपाई कर दी है। तो मैं बोलूंगा कि डॉक्टर के पास आप जाओगे तो रनिंग भी आपका खराब होगा, पैसा भी आपका लगेगा और आपको कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर आप इस पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने बॉडी को समय दीजिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अगर आप अच्छे जूतों पे पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप तब समय दीजिए बॉडी को। जहां आप 1 महीने का प्लानिंग कर रहे हैं रनिंग कंप्लीट करने का, तो मैं बोलूंगा कम से कम 2 से 3 महीना का समय दीजिए। इतना समय दीजिएगा, स्लो बढ़िएगा, तो आपको इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। पर अगर आप हड़बड़ी में हैं, कम समय में आपको रिजल्ट चाहिए, तो इस पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं बोलूंगा मेरा अपना पर्सनल राय से कि इन 5 पॉइंट को बढ़िया से समझिए। देखिए, मैं अपने चैनल पे वही सब चीजें बताता हूं जो कि प्रैक्टिकल बातें होती हैं। मैं फिर से बोलूं कि मैं एक मैराथन रनर हूं। मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं। मैंने जितने भी लड़कों को ट्रेनिंग दिया है, सब लड़कों का रिजल्ट लाजवाब है। अभी मैं एसएससी जीडी का एक लड़के को अपने साथ में रख करके उसको ट्रेनिंग दे रहा हूं। संतु उसका नाम है। सिर्फ 2 सप्ताह में लड़का, जो कि 5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाता था, वो 26.5 मिनट में, वो सिर्फ 2 सप्ताह में पहुंच गया 26.5 मिनट के टाइम पर। तो आप समझिए कि ये सब बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। और एसएससी जीडी का मैं शॉर्ट्स के माध्यम से डे 1 डे 2 करके बना रहा हूं सीरीज को, उसको भी जाके आप फॉलो कीजिए। आपको किसी भी लोग का ट्रेनिंग लेने का भी जरूरत नहीं है। अगर आपका ट्रेनिंग नहीं हो पाता है, अगर आप तैयारी नहीं कर पाते हैं, आपका टाइम नहीं गिर रहा है बाई चांस, इतना कुछ जानने समझने के बाद में, तब मैं बोलूंगा किसी अच्छे कोच और किसी अच्छे ट्रेनर के संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का फैसिलिटी मेरे पास है। ऑफलाइन में सिर्फ मैं 6 बच्चों को सिखाने वाला हूं, उससे ज्यादा का मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मुझसे ज्यादा मैं सिखाऊंगा नहीं। ऑनलाइन अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर भी जुड़ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने जानने के लिए मिला होगा। अगर कुछ सीखे हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपके दिल से धन्यवाद।